Ahrefs वर्सेस Semrush, इसके कंपैरिजन हम लोग ने बहुत बार करा है या फिर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कंक्लूजन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोनों ही टूल जो है वो बहुत ही बेहतर है। अगर कॉम्बिनेशन में यूज करें तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक यूज करना है तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। पहले बात करते हैं Ahrefs की। तो Ahrefs जो है वो सबसे बेस्ट होता है उन लोगों के लिए जो लोग बैकलिंक्स पे काम करते हैं। बेसिकली इनका जो डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेट डेटा है और बहुत ज्यादा क्रॉल करते हैं ये वेब को, बेसिकली वेबसाइट्स को, जिससे आपको मतलब जल्दी से जल्दी डेटा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज को कोई लिंक क्रिएट करता हूँ, बैकलिंक क्रिएट करता हूँ, तो अगले 2-3 दिन में मुझे डेटाबेस में दिखने लगता है। तो इतना फास्ट उनका डेटा जो है वो अप टू डेट रहता है, मतलब बैकलिंक्स के मामले में, जो कि काफी बेहतर है। और Semrush में आपको सेम चीज देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपैरिजन करी थी रिसेंट पोस्ट पे, मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल्ड पोस्ट लिखा हुआ है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि Semrush जो है वो करीब 16 या 17, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट बहुत ही कम बैकलिंक्स दिखा रहे हैं। वहीं पे Ahrefs जो है वो लेटेस्ट बैकलिंक्स को भी इंडेक्स करा हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे बैकलिंक्स 1000 समथिंग है। तो एक्चुअल बैकलिंक जो मेरी वेबसाइट पे है वो 1000 समथिंग है, और जबकि Semrush जो है वो आई थिंक 16-17 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, तो Ahrefs जो है वो करेक्ट डेटा दिखा रही है और Semrush जो है वो बहुत ही गलत डेटा दिखा रही है बैकलिंक्स के मामले में। तो अगर आप बैकलिंक्स वगैरह बिल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली Ahrefs आपके लिए बेस्ट टूल है। सेकंड रीजन Ahrefs जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो है उनकी इंटरफेस। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, किसी को भी समझ में आ जाएगी, और क्लीन और सिंपल होने की वजह से ना कोई भी यूज करना इजीली सीख जाता है और मजा आता है यूज करने में, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वहीं अगर Semrush की बात करें तो बहुत ही ओवरवेलमिंग इंटरफेस है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो घबरा जाते हैं। अब मेरे जैसे या आपके जैसे लोग शायद ना घबराए, लेकिन नॉर्मल यूजर्स जो है वो घबरा जाते हैं उसे देखकर। इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे जो है Ahrefs जो है वो बाजी मार जाती है फिर से। अगर आपको सिंपल इंटरफेस चाहिए और सारे टूल्स चाहिए जो Semrush में भी है ऑलमोस्ट, तो आपको Ahrefs पे इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही क्लीन इंटरफेस आपको देने को मिलती है, प्लस ये मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस भी है, जिसकी वजह से आप मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हो। एंड सेम चीज आप Semrush पे नहीं कर सकते, आपको डेस्कटॉप पे ही यूज करना पड़ेगा। हालांकि Semrush जो है वो ऐप बना चुका है, और ऐप अभी एक तरह से कहूँ तो यूजलेस है, बस ट्रैकिंग ही आप कर सकते हो और कुछ नहीं। आपकी जो प्रोजेक्ट्स है उनको ट्रैक कर सकते हो और कुछ वहाँ पे होता नहीं है। बट अगर Semrush की जो ऐप है वो सब कुछ जो Semrush में होता है वेबसाइट में, डेस्कटॉप वेबसाइट में, अगर वो सारे कुछ करने लगे तो डेफिनेटली Semrush उस मामले में जीत जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर डिजाइन, इंटरफेस, इस चीजों की बात करूँ और डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ यूज करने में, तो Ahrefs बाजी मार जाता है। अब बात करते हैं Semrush किन लोगों के लिए बेटर है। तो Semrush सबसे ज्यादा फेमस है उनके कीवर्ड रिसर्च डेटा के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च के मामले में इनके पास जितनी डेटा है ना, उतने Ahrefs या बाकी SEO टूल्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो कीवर्ड रिसर्च के मामले में आपको बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो वो Semrush में आपको मिलेगी। प्लस जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस वगैरह है, और ये ऑब्वियसली इस वजह से हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं Semrush में, बेसिकली ऑल इन वन टूल्स है जो आपको चाहिए होंगे, और इस वजह से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाता है, बट एडवांस यूजर्स को मजा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ही मजेदार प्लेटफॉर्म हो जाती है Semrush, क्योंकि हमें सब कुछ एक ही जगह पे मिलती है। Semrush पे अगर आपको करनी हो SEO, टूल अवेलेबल है। SEM करना हो यानी मार्केटिंग, टूल अवेलेबल है। एडवर्टाइजिंग करना हो, टूल अवेलेबल है। स्पाई करना हो, टूल अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, टूल अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि Semrush जो है वो ऑल इन वन टूल है। तो अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते और आपको मल्टीपल टूल्स का बेनिफिट चाहिए, तो डेफिनेटली आप Semrush पे इन्वेस्ट करोगे। और दूसरी जो बड़ी फैक्टर जिसके लिए आप Semrush पे इन्वेस्ट करोगे वो है कीवर्ड रिसर्च। इसके बाद साइट ऑडिट पे भी बाजी मार जाती है Semrush। पर्सनली मैंने दोनों पे कंपेरिजन करी, अपनी ही वेबसाइट की साइट ऑडिट करी और देख रहा था कि दोनों में कितने एरर्स आएंगे और कितनी सजेशंस आएंगी फिक्स करने के लिए। वहां पर भी Semrush जो है वो बाजी मार जाता है। डिटेल्ड कंपैरिजन पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग पोस्ट पे जा सकते हो, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको डिटेल्ड कंपैरिजन मिल जाएगी। अभी मैं क्विकली समराइज करता हूँ कि किन लोगों को कौन सा टूल यूज करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास पैसे कम है, आप कम पे करना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत सारे टूल्स चाहिए, तो फिर आप Semrush का इस्तेमाल करें। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगी, और ऑब्वियसली वहाँ पे कीवर्ड रिसर्च और बहुत सारे एडवांस फीचर्स जो है वो बहुत ही दमदार है। और उन लोगों को Ahrefs यूज करना चाहिए जिनका मेन काम है बैकलिंक से रिलेटेड, और जिन्हें सिंपल इंटरफेस चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, प्लस मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट भी चाहिए। तो अगर आप उनमें से एक हो तो Ahrefs पे चले जाओ। और सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मेरे जैसे हो, डिजिटल मार्केटिंग ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, आप बहुत ही ज्यादा फोकस करते हो SEO, SEM, कीवर्ड रिसर्च ये सब पे, तो दोनों पे इन्वेस्ट कर लो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी। तो ये थी मेरी सजेशंस और एक क्विक रिव्यू या कंपैरिजन, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टूल यूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। और अगर आपको डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए कि टूल बाय टूल, फीचर
अगर फीचर कंपैरिजन चाहिए तो आपको ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगी। उस पर एक ही वीडियो बनाना जायज़ नहीं होगा, बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, बट फिलहाल के लिए ब्लॉग पोस्ट को पढ़ो और इस वीडियो को लाइक कर दो। पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर देना, कोई गिला शिकवा नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो एंड सब्सक्राइब करके जाना अगर फ्यूचर की वीडियोस देखने हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। दुख इस बात करनी है कि ये खो गया, दुख इस बात का है कि इतने ही दूर पे खोया और हम ढूंढ नहीं पा रहे। समझ रहे हो? लाइक करो। बाइक कर फुल लुक के वजह से वो काफ़ी इम्प्रेशन त्यति कम्फर्टेबल भएको छु न म क्यामेरामा, यो ग्लुपरमा या